दोस्तों एनटीपीसी ग्रेन जो कि एनटीपीसी एक थर्मल पावर प्लांट्स की काफ़ी बड़ी कंपनी है। जितने भी बिजली की सप्लाई है लगभग 80% जो है पूरे इंडिया का उसी से कंपटीशन होता है। उसकी एक सब्सिडरी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल सेक्टर में काम करती है। इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स आज रिलीज़ किए हैं। आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। अगर कंपनी के टोटल इनकम की बात की जाए तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी की टोटल इनकम 751 करोड़ की है। और पिछले क्वार्टर में कंपनी की इनकम थी 581 करोड़ की। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखेंगे तो कंपनी की जो रेवेन्यू है उसमें लगभग 30% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का रेवेन्यू 553 करोड़ का था, तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी का रेवेन्यू है उसमें लगभग 36% के आसपास इंक्रीज देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इसके बाद अगर कंपनी के एक्सपेंडिचर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 444 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में 482 करोड़ का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 425 करोड़ का। तो पिछले क्वार्टर कंपैरिजन में यहाँ पे कंपनी ने अपने एक्सपेंडिचर्स को कंट्रोल किया है। बट अगर देखा जाए ईयरली बेसिस पे तो कंपनी की जो एक्सपेंडिचर है वो मार्जिनली इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद अगर कंपनी की प्रॉफिट की बात करें तो 233 करोड़ का प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 65 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे अगर देखा जाए तो जो कंपनी की जो प्रॉफिट्स हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ इंक्रीज देखने को मिल रहा है। लगभग 258% के आसपास का जंप देखने को मिल रहा है। इसको अगर लास्ट ईयर देखा जाए सेम क्वार्टर में तो 81 करोड़ के आसपास कंपनी का प्रॉफिट था। तो ईयरली बेसिस पे जो कंपनी के प्रॉफिट्स हैं वो लगभग 187 के आसपास 187% के आसपास इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। तो प्रॉफिट में दोनों क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे बहुत ही शानदार इंक्रीज है कंपनी के। इसके बाद अगर कंपनी की ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर की बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 0.28 का है। पिछले क्वार्टर में 0.08 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कंपनी का जो ईपीएस था 0.17 का। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का ईपीएस और ईयरली बेसिस पे भी दोनों में काफ़ी अच्छे मार्जिन से यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। इसके बाद असेट्स की बात करें, कंपनी के असेट्स जो है ईयरली बेसिस पे कैसे चेंज हुए हैं, लास्ट ईयर कंपेरिजन में भी कैसे देखने को मिल रहे हैं असेट्स, क्योंकि असेट्स डिसाइड करता है कि आने वाले टाइम में कंपनी के रेवेन्यूज और प्रॉफिट कैसे होंगे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो में इन्वेस्टमेंट कंपनी का ज़्यादा है या असेट्स या बोलिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा कर रही है, तो इसका मतलब आने वाले टाइम में अपने रेवेन्यूज और प्रॉफिट को कंपनी बढ़ाने वाली है। तो लास्ट ईयर जो इनका इन्वेस्टमेंट था या असेट्स थे वो लगभग 17,573 करोड़ के थे। वो अभी इस साल जो है बढ़कर हो गए हैं 21,815 करोड़। तो मतलब काफ़ी अच्छे मार्जिन से लगभग बोलिए आप 23 से 24% के आसपास जो है इनके असेट्स ईयरली बेसिस पे इंक्रीज होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके बाद लास्ट में डिस्कस कर लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कैसा रहा कंपनी के। अगर प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे कोई चेंजेस देखने को नहीं मिल रहा है, 89.01% की है। एफआईआई की अगर शेयर होल्डिंग देखी जाए तो यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है क्वार्टरली बेसिस पे। पिछले क्वार्टर में 2.18% की थी, अभी डिक्रीज होकर 1.98% हो गई है। डीआईएच की शेयर होल्डिंग में भी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज देखने को मिल रहा है। पिछले क्वार्टर में 5.28% की थी, अभी डिक्रीज होकर 4.87% हो गई है। तो दोनों एफआईआई और डीआईएच की शेयर होल्डिंग यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पर डिक्रीज होते हुए दिख रही है। बट कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी शानदार हैं और प्रॉफिट में तो बहुत ही अच्छा कंपनी ने परफॉर्म किया है। बट रेवेन्यू में भी ईयरली बेसिस पे 36% के आसपास का इंक्रीज ठीक ठाक माना जाता है। प्रॉफिट तो क्वार्टरली बेसिस पे 258% के आसपास इंक्रीज हुए हैं और ईयरली बेसिस पे कंपनी की जो प्रॉफिट्स है वो लगभग 187% यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे शानदार रिजल्ट्स माने जाएंगे कंपनी के।